दोस्तों, सबसे पहले तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक और अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके सोचिए कि जब हम सीमेंट का घोल बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, डोसे का बैटर तैयार करते हैं या कोई दाल सब्जी अथवा कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तो क्या उसमें पानी की मात्रा बिना सोचे समझे और बिना किसी नाप तोल के ही डाल देते हो? जितनी भी हम लिक्विड मेडिसिन, कोल्ड ड्रिंक्स या शरबत वगैरह पीते हैं, क्या उन सभी में पानी की कोई फिक्स और एक्यूरेट मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऐसे ही बिना नाप तोल के ही उनमें पानी मिक्स कर दिया जाता है? अब दोस्तों, इस बात से तो आप सहमत होंगे ही कि इन सभी चीजों में ना तो पानी बहुत कम डाला जा सकता है और ना ही जरूरत से ज्यादा। अगर इनमें पानी की मात्रा डालने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो सीमेंट से बना मकान कमजोर होकर गिर जाएगा, आटे से सही रोटी ही नहीं बनेगी, डोसा ठीक से तैयार ही नहीं होगा और दाल सब्जी का स्वाद और कंसिस्टेंसी भी बिगड़ जाएगी। और इसी तरह कोई मेडिसिन, कोल्ड ड्रिंक या शरबत भी अपनी सही क्वालिटी और सेम टेस्ट के साथ तैयार हो ही नहीं पाएगा। अरे भाई, जहां सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों की ही बात नहीं है, फलों और पेड़ पौधों में भी भगवान ने पानी की एक निश्चित व्यवस्था बनाई है। अगर आप पेड़ पौधों को कम पानी डालोगे तो वह सूख जाएंगे, अगर जरूरत से ज्यादा पानी डालोगे तो वे गलने सड़ने लग जाएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी सभी वस्तुएं बेजान हैं। इनमें तो फिर भी कम या ज्यादा पानी का कुछ हद तक एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन बात जब आती है इंसान की, तो इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लोडेड मशीन है जो लगभग 60 से 65% पानी से बनी हुई है। तो भाई, फिर भगवान द्वारा बनाई गई इस सर्वश्रेष्ठ रचना को तो बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट मात्रा में पानी की जरूरत होगी। तो जरा सोचिए, अगर आपके शरीर में पानी कम या ज्यादा हो जाए तो आपकी हेल्थ पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन इंसान बिना किसी हिसाब किताब के ही अंधाधुंध पानी पिए जा रहा है। अब जब आपकी बॉडी को हम सबसे परफेक्ट और एडवांस्ड मशीन मानते हैं, तो क्या उसे एक्यूरेट मात्रा में पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन दुर्भाग्यवश मानव को इस भगवान द्वारा बनाई गई मशीन को कब, कितना और कैसा पानी चाहिए, इस बात का जरा सा भी सही ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई, जरा दिमाग पर जोर देकर सोचिए कि अगर डोसा के बैटर में पानी फिक्स होता है, लिक्विड मेडिसिन में पानी फिक्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में पानी फिक्स होता है, लेकिन 60 से 65% पानी से बनी इंसानी बॉडी में क्या कोई रूल नहीं है? अगर सीमेंट और आटे के लिए पानी नापा जा सकता है तो अपनी बॉडी के लिए क्यों नहीं? इसलिए दोस्तों, आज हम आपको पानी की सही मात्रा, सही समय, कब, कैसे और कैसा पानी पीना चाहिए बताने वाले यंत्र के बारे में बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में आपको बताने वाले बहुत ही कम डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, हम आपको आपके शरीर के 6 पैरामीटर भी बताएंगे। अगर यह 6 के 6 आपके जीवन में लागू हो जाएं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत बीमार ही नहीं कर पाएगी। दोस्तों, एक बात तो डेड श्योर और पक्की है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें कब, कैसे, कितना और कैसा पानी पीना चाहिए। क्योंकि YouTube, Instagram और Facebook पर बहुत से विद्वानों और एक्सपर्ट्स ने आपको डिटॉक्स के नाम पर अंधाधुंध ज्ञान देकर आपके शरीर का सत्यानाश करने में कोई भी कसर छोड़ी ही नहीं है। अगर इनके द्वारा दी गई जानकारी में वास्तव में कोई दम होता तो उसको फॉलो करने के बाद आपकी कब्ज, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, शुगर, बीपी, थायराइड या कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां कब की गायब हो गई होती। आपने कभी सुना है कि किसी साइंटिस्ट ने पानी पीने की कोई एग्जैक्ट मात्रा फिक्स की हो? अब आप ही ईमानदारी से बताएं कि गिलास भर भर के पानी पीने से या हर समय सिप सिप करके पानी पीते रहने से क्या आपकी सभी बीमारियां शूमंत्र हो गई? क्या आपकी सारी दवाइयां बंद हो गई? नहीं ना, क्योंकि तरीका ही गलत है। और दोस्तों, 99% लोग यही गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो दिन भर अति अंबुपान करते रहते हैं, यानी पूरा दिन जरूरत से ज्यादा पानी पीते रहते हैं और फिर भी बीमारियों से परेशान रहते हैं। दोस्तों, कसम है उस भगवान की कि अगर आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देख लोगे तो पानी के बारे में आपके दिमाग के कपाट खुलने से आपके सभी भ्रम और
शंकाएं उम्र भर के लिए दूर हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम उन सभी सवालों के आंसर्स के बारे में बात करते हैं जो पानी पीने की सही मात्रा और सही समय को लेकर बार बार आपके मन में घूमते ही रहते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो अक्सर और बार बार पूछा जाता है कि क्या हमारे लिए सुबह खाली पेट अति अम्बुपान करना जरूरी है? भाव कि सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीना जरूरी है। क्या सुबह उठकर 2-3 गिलास पानी पीने से हमारी कब्ज सचमुच में दूर हो जाती है? क्या अति अम्बुपान करने से बॉडी सचमुच में डिटॉक्स हो जाती है? क्या हमें गर्म पानी पीना चाहिए या गुनगुना पानी या ठंडा पानी या फिर रूम टेम्परेचर वाला पानी? क्या आप ज्यादा पानी सिर्फ इसलिए पीते हो कि आपको पेशाब पीला या डार्क ब्राउन बिल्कुल भी ना आए? क्या पेशाब का पीला या डार्क ब्राउन होना किसी बीमारी का संकेत है? क्या फिल्टर वाला पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? क्या ज्यादा पानी पीने से हमारी स्किन सॉफ्ट और ब्यूटीफुल हो जाती है? क्या ज्यादा पानी पीने से हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? क्या हमें पूरा दिन पानी सिप सिप करके पीते रहना चाहिए? जैसे कोई कहता है कि हमें 8 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहता है 4 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहता है 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो फिर एग्जैक्टली हमें कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए? और क्या बीपी के पेशेंट्स को ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए? आइए दोस्तों, अब हम आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर एक साइंटिफिक लॉजिक के आधार पर ही देने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा एक्यूरेट या परफेक्ट जानकारी कोई और दे पाएगा। दोस्तों, सुबह उठकर 2-3 गिलास पानी पीने का विधान हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हमें बताया जाता है कि सुबह पानी पीने से कब्ज ठीक हो जाती है, इसलिए सुबह उठने के बाद 2-3 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। दोस्तों, मैं किसी और इंसान के पानी पीने की बात क्या सुनाऊं? मैं तो खुद सुबह उठकर 3 गिलास पानी पीने की गलत धारणा में फंसा हुआ था। मैं ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मेरी माताजी भी सुबह उठकर अति अम्बुपान करती थी, यानी गुनगुने पानी के 3 गिलास पीती थी और मुझे भी सुबह पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करती थी। मैं सुबह 3 गिलास पानी पी तो लेता था, लेकिन सच कहूं तो मुझसे इतना पानी पिया ही नहीं जाता था। बस पानी के 3 गिलास इसलिए पी लेता था क्योंकि मेरे मन में यही बैठा हुआ था कि पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि सही जानकारी के अभाव में मैं अपने ही शरीर पर अत्याचार कर रहा था। बस जैसे तैसे करके उकड़ू बैठकर, यानी घुटनों के बल बैठकर पानी के 3 गिलास गटक जाता था, सिर्फ यह सोचकर कि पानी पीना ही है। हालांकि इतना तो मुझे पता ही था कि मैं चाहे पानी ना भी पीऊं पर पेट तो फिर भी साफ हो ही जाएगा। बस ऐसा लगता था कि 3 गिलास पानी पीने से पेट साफ होने में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन पानी पीने के बाद जो परेशानियां और दिक्कतें आती थी, मैं उन्हें नजरअंदाज कर देता था। पहली परेशानी यह होती थी कि पानी के 3 गिलास पीने के तुरंत बाद पेट इतना भर जाता था कि उल्टी जैसा महसूस होने लगता था। कई बार तो उल्टी होने से पानी बाहर ही निकल जाता था, पेट कसा कसा हुआ महसूस होता था और पेट में अफारा भी पड़ जाता था। इसके बाद जब मैं कॉलेज जाता था तो क्लास में कई बार पेशाब का प्रेशर इतना बढ़ जाता था कि तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ना पड़ता था। सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती थी जब क्लास टीचर बाथरूम जाने के लिए मना कर देते थे, कहते थे कि पीरियड के 10-15 मिनट ही रह गए हैं, उसके बाद चले जाना। तो भाई उस समय पेशाब को रोकना किसी क़यामत से कम नहीं लगता था। इससे भी बड़ी क़यामत तब आती थी जब कभी बस में लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ जाता था। दोस्तों, आप भी इस परेशानी को भली भांति महसूस कर सकते हैं कि बस में बाथरूम की सुविधा ना होने पर पेशाब के प्रेशर को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। फिर या तो रास्ते में उतरकर बस बदलनी पड़ती थी या कंडक्टर से मिन्नतें करके बस रुकवानी पड़ती थी, और कई बार तो इतनी मुसीबत हो जाती थी कि जब थोड़ी सी गैस पास करते समय कपड़ों में ही मोशन निकल जाता था। यह स्थिति कितनी शर्मनाक और एम्बैरसिंग होती है, इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। फिर घर वापस आकर कपड़े बदलने पड़ते थे या कहीं और से कपड़ों का इंतजाम करके नए कपड़े पहनने का कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी दिक्कतों का सामना और लोगों को भी करना पड़ता होगा जो सुबह उठकर अति अम्बुपान यानी 3 से 4 गिलास पानी के पीते हैं।
शुक्र है उस भगवान का जिसने मुझे डॉक्टर एनके शर्मा जी से मिलवाया। डॉक्टर एनके शर्मा रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली के चेयरमैन हैं और उन्हें रेकी गुरु ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनसे प्रभावित होकर मेरे पानी पीने से जुड़े सभी के सभी कंफ्यूजन और भ्रम दूर हो गए। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ज्यादा पानी पीने से कब्ज दूर नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे कब्ज और भी गंभीर रूप लेने लगती है। मुझे पता है कि आप इस जानकारी पर शायद बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो आदत आपके खून में घुसकर घर कर जाती है, फिर उसे छोड़ना या उसे गलत मानना आपके मन के लिए आसान नहीं होता। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए शेष जानकारी हम आपको कब, कैसे और कितना पानी पिए के पार्ट 2 में देंगे। आपकी जनरल वेलनेस के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख औषधियों और जड़ी बूटियों को बाय करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यह सभी औषधियां आपके लिए ऑप्शनल है, यानी कि इनको खाना आपके लिए अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप अपने चिकित्सक की देखरेख में इनको कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप भी हुंजा वैली, झारवा कम्युनिटी और ब्लू जोन पीपल की तरह 100 साल तक निरोग जीना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल स्टे ओके आयुर्वेद से हमारी एडीसी डाइट या सर्व रोग नाशक डाइट को फॉलो करना शुरू कर दें, जिसका सारा रेफरेंस अमेरिकन एमडी डॉक्टर थॉमस एम कैम्पबेल द्वारा लिखित बुक द चाइना स्टडी से है। स्टे ओके आयुर्वेद की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।